Namaste Gurukulians, hope you are doing fine at home and studying continuously. But today we are going to start with fourth video of chapter number 18, that is body fluids and circulation of class 11th biology. ठीक है. In our previous three videos we have already covered the different type of circulatory system, open circulatory system, closed circulatory system. The first video we have covered the blood and its components. Second video blood and lymph. Third video in type of circulatory system, open and closed. And in fourth video we are going to start with the main topic, that is heart and working of heart. So first of all, heart is heart of invertebrates, vertebrates. इसमें आपको कैटेगरीज हैं, ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा. जो फिशेस होती हैं उसके अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है. 2 चैम्बर्ड हार्ट. एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, except crocodiles, they have 3 chambered heart. While birds and mammals four chambered heart. ठीक है. So in this only one auricle and one ventricle. तो मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा. ओरिकल के लिए मैं ए लिखूंगा, ओरिकल या एट्रियम. ठीक है. आई विल डिनोट इट विद ए. वेंट्रिकल के लिए मैं लिखूंगा वी. ठीक है. तो फिशेस के अंदर क्या होता है, देयर इज ओनली वन ओरिकल एंड वन वेंट्रिकल. ठीक है. तो इसमें फ्लो कैसे होगा, जैसे मान लो this is auricle, this is ventricle, this is veins. So veins के अंदर कैसा ब्लड होता है, हमने 10th लेवल में पढ़ा है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ DOB. ठीक है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आया, यहाँ एंटर किया ओरिकल से वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से ये किसके पास जाएगा, it will go to gills. ठीक है. सो हार्ट के अंदर क्या है, एक ओरिकल है, एक वेंट्रिकल है. वीन्स से इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया ओरिकल में, ओरिकल से वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से गिल में गया, और गिल से फिर कहाँ जाएगा, ये गिल से जाएगा टिश्यूज के अंदर, बॉडी टिश्यूज के अंदर. ठीक है. बॉडी टिश्यूज के अंदर क्या होगा, जो भी ऑक्सीजन है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, मतलब डिफ्यूज़ हो जाएगी टिश्यू के अंदर, और CO2 उस ब्लड के अंदर आ जाएगी. तो वो CO2 वाला ब्लड जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड अब दोबारा वीन्स के थ्रू फिर दोबारा ओरिकल के अंदर आएगा. सो दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन विच इज़ हैविंग जस्ट सिंगल ओरिकल, सिंगल वेंट्रिकल, विच इज़ फाउंड इन फिशेस, दिस इज कॉल्ड एज सिंगल सर्कुलेशन. ठीक है. Now we are coming to second category,
दैट इज एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। इसके अंदर क्या होता है, 2 ऑरिकल्स प्लस 1 वेंट्रिकल। ठीक है, सो इसका जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा आपका ऐसा थोड़ा सा, so this is auricle, this is auricle, this is single ventricle, auricle auricle ventricle, 2 auricle 1 ventricle। दिस इज, मैं प्रॉपरली लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज राइट ऑरिकल RA, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, तो यहाँ से जो ब्लड आएगा आपका वीन्स के थ्रू, दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल कम इनटू राइट ऑरिकल। ये जो है आपका मोस्टली, देखो आपने जो 10th क्लास में हार्ट का डायग्राम और उसकी फंक्शनिंग पढ़ी होगी, ऑलमोस्ट उससे सिमिलर है। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट ऑरिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल में भी, लेफ्ट ऑरिकल में आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, स्किन या कोई और दूसरा कोई भी टिश्यू। ठीक है, तो वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट ऑरिकल में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट ऑरिकल में फ्रॉम वेरियस वीन्स, और ये दोनों ब्लड आके मिक्स हो गए किसमें, वेंट्रिकल में। नाउ द मिक्स्ड ब्लड विल कम आउट फ्रॉम द वेंट्रिकल एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू टिश्यूज। ठीक है, 2 ऑरिकल 1 सिंगल वेंट्रिकल। सो दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्योंकि इस वेंट्रिकल के बीच में कोई इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम नहीं है जो इन 2 वेंट्रिकल्स को अलग अलग करे। ठीक है, सो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो आपने 10th लेवल में पढ़ा था ह्यूमन हार्ट में, बीच में यहाँ पे सेप्टम होता है, यहाँ पे नहीं है वो। तो कई बुक्स के अंदर यहाँ पे ये लिखा होगा कि भाई एम्फीबियंस के अंदर ऐसा होता है, और रेप्टाइल्स के अंदर वो दिखाई देंगे, स्पेसिफिकली लिखते हैं कि यहाँ पे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बना तो है, थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो ये जो वेंट्रिकल था, इसमें यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बना है, बट दिस इज़ नॉट कंप्लीट। तो ये 2 वेंट्रिकल कंप्लीट वेंट्रिकल नहीं है, 2 एक दूसरे से कंप्लीटली सेपरेट हों, अभी भी ये कनेक्टेड हैं। तो इस टाइप वाला स्पेसिफिकली रेप्टाइल्स में होता है, जो मैंने उससे पहले बनाया था जिसमें ये है ही नहीं बिल्कुल, एब्सेंस ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सिस्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, दिस इज प्रेजेंट इन एम्फीबियन। तो एम्फीबियन से थोड़ा सा एडवांस रेप्टाइल्स के अंदर होता है, जिसके अंदर ये इनकम्प्लीट वाल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इस टाइप का सर्कुलेशन जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल कम रिसीव्ड बाय राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल, देन इट विल बी मिक्स्ड इन वेंट्रिकल एंड दिस मिक्स्ड ब्लड इज सप्लाइड टू द टिश्यूज अगेन। इस टाइप के सर्कुलेशन को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, अब आ गया सबसे एडवांस्ड वाला। ठीक है, एडवांस वाले में बर्ड्स, इसके अंदर क्या होगा, ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी 10th क्लास में, 2 ऑरिकल्स प्लस 2 वेंट्रिकल्स। सो यहाँ इसका स्ट्रक्चर है तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही, यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा वैसे बना देता हूँ। ठीक है, जानबूझ के नहीं बना रहा मैं इसको। तो ये आपका राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सो दीज आर कंप्लीटली सेपरेटेड चैम्बर्स, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली, और कनेक्टेड होंगे भी तो उनके बीच में कोई ना कोई वाल्व होगी। ठीक है,
तो इस टाइप का सर्कुलेशन जहाँ पे होगा, जहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड विल रिसीव्ड बाय राइट ऑरिकल, ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल रिसीव्ड बाय लेफ्ट ऑरिकल विच विल कम फ्रॉम लंग्स. सो दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम lungs. This is DOB, deoxygenated blood from tissues through vena cava. इसका ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा, इसका लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा. तो ये डिटेल जो है ये हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में. तो इस टाइप के सर्कुलेशन को बोलते हैं हम डबल सर्कुलेशन. So double circulation found in bird and mammals, while incomplete double circulation found in amphibians and reptiles, while in fishes it will be single circulation, क्योंकि एक ही ऑरिकल एंड वेंट्रिकल प्रेजेंट है. यहाँ पे कई बार इसका ना साइंटिफिक नीड वगैरह में साइंटिफिक नेम पता नहीं पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हैं, फिर भी अगर किसी ने याद करना हो तो इसको बोलते हैं हम ट्रंकस आर्ट्रियोसस, लिखने की जगह भी नहीं है. इसको साइनस विनोसस बोल देते हैं, साइनस विनोसस. देखो नाम से ही पता चल रहा है, ये साइनस मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई चीज़ आके मिलेगी. ठीक है, तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपका दो वीना कावा, सुपीरियर एंड इन्फीरियर, दोनों आके मिलेंगी और इस एरिया में आके मिलेंगी. तो इसका नाम दे दिए यहाँ पे साइनस विनोसस, जबकि इसी का नाम हमने यहाँ पे क्या दे दिया था, राइट ऑरिकल. ये जो यहाँ से ये पाइप निकल रहे हैं जिसके अंदर डीऑक्सीनेट, जिसके अंदर मिक्स्ड ब्लड जाएगा टिश्यूज़ की तरफ, इसको बोलते हैं ट्रंकस आर्ट्रियोसस. देख लेना, शायद किसी को लगे इंपॉर्टेंट तो कर सकते हो, अदरवाइज 12th लेवल तक तो नहीं चाहिए ये. शायद नीट में भी ना पूछे ट्रंकस आर्ट्रियोसस क्या होता है. चलो अब मैं इसको रब कर देता हूँ. नाउ वी विल फोकस ऑन ह्यूमन हार्ट. बड़ा ध्यान से देखना है कि पहली बात तो मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा कैसे. ठीक है, देखो पहले मैंने ये सर्कल पूरा करने की कोशिश करी, मैंने सर्कल पूरा किया नहीं. इसको ऐसे अगर देखो तो सर्कल पूरा हो जाना चाहिए था, ये ऐसे डबल सर्कल मैंने पूरा नहीं किया, ये बीच में एक स्पेस छोड़ दिया. ठीक है, और इसी को एक्सटेंड कर दिया फिर मैंने नीचे वेंट्रिकल बनाने के लिए. अब ये वेंट्रिकल पूरा इससे यहाँ अटैच नहीं करना, हमने इतनी जगह छोड़ देनी है. ठीक है, और यहाँ से एक दूसरी लाइन खींच दो ऐसे, ये यहाँ जाएगी तो ये बनेगा आपका ऐसे. अब यहाँ हमने इसको ज्वाइन नहीं किया. ज्वाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि हम यहाँ से निकालेंगे एक स्ट्रक्चर, एक पाइप जिसका नाम होगा, यहाँ से इसको ऐसे बाइफर्केशन करवा देनी हमने इसकी. ठीक है, सो एक टी शेप में मैंने बनाया कुछ स्ट्रक्चर. ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ से इससे ज्वाइन कर दिया. अब ये वाल इसके साथ अटैच हो गई. ठीक है, इतना ध्यान रखो, पहले ये सर्कल बनाया, फिर इसमें एक टी टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया और ये वाले स्ट्रक्चर को इससे मिला दिया. मतलब ये चैम्बर जो है वो क्लोज हो गया. अगर हम इसको पूरा क्लोज कर देते तो क्लोज चैम्बर हो गया, ये भी क्लोज चैम्बर हो गया. अब हमने बनाना है ये वाला इस साइड का स्ट्रक्चर. तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ हम वो लेफ्ट ऑरिकल बनाने से पहले हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, पाइप लाइक स्ट्रक्चर. ये ठीक है, ये स्ट्रक्चर है ये वाला. ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर से मिटाना पड़ेगा मुझे.
अब जो ये वाला पाइप जो मैंने यहाँ से दिखाया है, इसको मैंने पहले इसके पीछे से लिया, फिर इसके पीछे से, मतलब टी स्ट्रक्चर हमने मेन दिखाना है, उसके पीछे से ऐसे घुमा के ये। अब इसमें 2-3 जॉइंट से दिखा दूँ, ये ऐसे कि इसमें से कुछ ना कुछ एक्सटेंशंस निकल रही हैं, ठीक है। अब 2 पाइप हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला राउंड। अब हमने बनाना है, ये था राइट ऑरिकल, अब लेफ्ट ऑरिकल बनाना है। तो लेफ्ट ऑरिकल के लिए हम क्या करेंगे, ये जो स्ट्रक्चर था इसी के यहाँ से हमने इसको ऐसे दिखाना है। ठीक था ये। देखो यहाँ से मैंने चौड़ाई इसकी कम रखी, यहाँ से थोड़ा थोड़ा और चौड़ा होता चला गया, ठीक है। अब ये आपका आउटलाइन बन गई है पूरे स्ट्रक्चर की। दिस इज योर, अब यहाँ से हमने दिखाना है एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ये और ये, ठीक है। इसकी ओपनिंग मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ इस पाइप की, और ये वाला जो पाइप है इसकी ओपनिंग मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर सेम चीज़ यहाँ पे हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। एक छोटी सी पाइप यहाँ से दिखा दो निकालते हुए, और एक छोटी सी यहाँ से दिखा दो, ठीक है। अब इसको लेबल करते हैं। दिस इज राइट ऑरिकल, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज। अब यहाँ पे एक चीज़ और, ये जो इसकी वाल है वेंट्रिकल की, इस वाल को हम थोड़ा थोड़ा सा ऐसे रफ सा दिखा देते हैं, ये ऐसे, ठीक है। इसके साथ क्या लगा भाई, यहाँ पे कुछ वायर लाइक स्ट्रक्चर दिखाने आपने, पतले पतले, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि नहीं तो फिर स्ट्रक्चर हमारा, जो चीज़ हम मेन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है। ये लगा लो, ये दीज आर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स विच विल सपोर्ट या फिर विच विल फैसिलिटेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दीज वाल्व्स। सपोर्ट है ये, कि जैसे मान लो ये दरवाज़ा है, दरवाजे को हमने बंद करने के लिए यहाँ से ऐसे कुछ सपोर्ट लगा दिया, ठीक है। अगर आप इसको नहीं भी दिखाओगे तब ज़्यादा क्लियर होगा स्ट्रक्चर, ये दिखाने के लिए मैंने दिखा तो दिया है। तो राइट ऑरिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज सुपीरियर वीना कावा, दिस इज इंफीरियर वीना कावा। This is pulmonary artery, this is pulmonary vein, this is aorta, तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है ये वाला, दीज आर कॉल्ड एज
कोर्डे टेंडिने, these are chords, CHORD, supporting chords. So right auricle हो गया, ventricle हो गया. Now the valves which are present between right auricle and right ventricle, ये दो जो हैं, ये flap like structures, इसको बोलेंगे हम यहाँ पे tricuspid valve, ठीक है. एंड ये दिस इज बाइकस्पिड और इसका दूसरा नाम है मिट्रल वाल्व. सो दिस इज द आउटर अपीयरेंस, नहीं क्रॉस सेक्शनल व्यू. अब इसके साथ साथ यहाँ पे हम एक ये वाली चीज़ दिखाई मैंने, ये इसको बोलते हैं हम साइनो एट्रियल नोड, या शॉर्ट फॉर्म जनरली बोलते हैं हम SA नोड, ठीक है. और एक यहाँ पे होती है, दिस इज कॉल्ड एज AV नोड. AV की फुल फॉर्म होगी एट्रियो वेंट्रिकुलर, चलो लिख ही देते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर AV नोड. फिर इसके बीच में हमने दिखाना है एक कनेक्टिव टिश्यू. दिस इज नर्वस टिश्यू, नॉट कनेक्टिव टिश्यू. नाउ दिस कनेक्टिव टिश्यू जो मैंने थोड़ा सा बोल्डर लाइन में बनाया है, इसको बोलते हैं हम बंडल ऑफ हिज. और जो इसकी ब्रांचिंग हो गई, ये फाइन फाइबर्स जो यहाँ पे हैं, इसको बोलते हैं हम परकिंजे फाइबर्स, PURKINJE, परकिंजे फाइबर्स. स्ट्रक्चर को ध्यान रखना, बनाना कैसे है, इसलिए मैंने आपको बना के दिखाया कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे किया है, ठीक है. तो अब इसके स्ट्रक्चर की मेन डिटेल्स एक बार स्टार्ट करते हैं. तो जो पूरा का पूरा जो ह्यूमन हार्ट है, ये बाहर से 2 लेयर का बना होता है, जैसे हमने लंग्स में किया था. आउटर वाली लेयर थी पैराइटल प्लूरा और अंदर वाली लेयर थी आपकी विसरल प्लूरा, ठीक है. और दोनों के बीच में था स्पेस के अंदर था फ्लूइड. सेम चीज़ यहाँ पे करनी है हमने. जो लेयर ऑफ हार्ट है उसको बोलते हैं हम पेरिकार्डियम, ठीक है. सो 2 लेयर्ड हार्ट है. आउटर जो है, आउटर लेयर, उसको बोलते हैं हम पैराइटल पेरिकार्डियम, और जो इनर है, इनर वाली लेयर को बोलेंगे हम विसरल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम. और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, दैट स्पेस इज कॉल्ड पेरिकार्डियल. कार्डियल वर्ड जहाँ पे भी आ गया मतलब दैट इज रिलेटेड टू हार्ट. पेरिकार्डियल स्पेस, और उस स्पेस के अंदर पेरिकार्डियल स्पेस, और उस स्पेस के अंदर क्या है, फ्लूइड है. उस फ्लूइड को क्या बोलेंगे, तो दिस
space is filled with fluid which is called as pericardial fluid, and the function of this fluid is to protect from jerks, जो झटके लगते हैं, jerks। ठीक है, तो यहाँ हम वो मेम्ब्रेन्स नहीं दिखा रहे हैं, दो। ठीक है, तो दो मेम्ब्रेन है, हार्ट की दो लेयर हैं, आउटर पैराइटल है, इनर विसरल है, दोनों के बीच में एक स्पेस है, स्पेस को बोल दिया पेरिकार्डियल स्पेस। वो स्पेस के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। फंक्शन ऑफ फ्लूइड इज टू प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम जर्क्स। तो ये होगी उसकी बाहर की बात। अब करते हैं अंदर वाले सेक्शन की बात। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर दो ओरिकल, दो वेंट्रिकल। ठीक है, द ओरिकल जो है वेंट्रिकल से किसके साथ जुड़ा हुआ है? द ओनली कम्युनिकेशन इज थ्रू ए वाल्व एंड दिस वाल्व इज ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, ट्राइकस्पिड मतलब इसके अंदर तीन कस्प होंगे। कप्स जो हैं कस्प्स, 3 कस्प्स। अगर उसके अंदर 3 है तो ट्राइकस्पिड, अगर इसके अंदर 2 थे तो यहाँ बाइकस्पिड। तो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड हम कैसे मान सकते हैं? जैसे मान लो ये जो आपका दरवाज़ा होता है, दरवाजे के अंदर 2 आपके वो होते हैं दरवाजे, मतलब एक जो एरिया होता है रूम में एंटर करने का, हम 2 दरवाजे ऐसे खोल के जाते हैं। ठीक है, तो वो 2 दरवाजे जो हैं वो क्या हैं? दीज आर 2 कस्प्स। अगर 2 की बजाय यहाँ पे 3 दरवाजे ऐसे करके खोलते हैं हम, तो अंदर एंट्री होती तो वो ट्राइकस्पिड होता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे है कि इन दोनों के बीच में जो ओपनिंग होगी वो 3 अलग अलग मेम्ब्रेनस फ्लैप से गार्डेड है, तो वो ट्राइकस्पिड वाल्व। अगर वो 2 मेम्ब्रेनस फ्लैप की बनी हुई है तो बाइकस्पिड वाल्व। नाउ इस वाल्व को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल की वाल्व्स के साथ ये चीज़ लगी हुई है, दीज आर सपोर्टिंग कोड्स। These are supporting CHORDS। तो इन्होंने इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करनी है। ठीक है, जिस टाइम पे यहाँ से प्रेशर लगेगा तो उस प्रेशर की वजह से ये डैमेज ना हो वाल्व्स आपकी, तो उसको ये ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करता है। फिर वेंट्रिकल। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई ओरिकल की जो वाल्व होंगी, दोनों ओरिकल्स की वाल्व, वेंट्रिकल की वाल्व से, वाल्व मतलब ये थिकनेस जो है, द थिकनेस ऑफ द वेंट्रिकुलर वाल्व इज ऑलवेज हायर देन द थिकनेस ऑफ ओरिकुलर वाल्व। इसकी वाल्व कम मोटी है, इसकी वाल्व ज़्यादा मोटी है। क्यों? बिकॉज यहाँ से इसने जो पंप करना है ब्लड, इसने करना है यहाँ तक और इसने करना है यहाँ तक। ठीक है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगेगा। पर यहाँ इसने ब्लड को पंप करना है लंग्स तक और इसने पंप करना है पूरी बॉडी तक, तो इट रिक्वायर्स मैक्सिमम फोर्स, और ज़्यादा फोर्स लगाने के लिए मसल्स की जो थिकनेस है इट शुड बी हाई, तो इसलिए ये मोटी हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, अब कंपैरिजन करेंगे इसमें और इसमें। वाई देयर इज हाई मस्कुलर थिकर मस्कुलर वाल्व इन लेफ्ट ओरिकल एज कंपेयर टू राइट ओरिकल। राइट ओरिकल की जो वाल होगी वो थोड़ी सी कम मोटी होगी एज कंपेयर टू दिस, ये ज़्यादा मोटी है, तो इसको हम थोड़ा सा और मोटा बना दें, थोड़ा सा और मोटा बना देते हैं इसको। ठीक है, ये वाल ज़्यादा मोटी है इससे। क्यों? क्योंकि इसने सिर्फ ब्लड कहाँ तक पहुँचाना था? लंग्स तक, और हार्ट और लंग्स में तो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, थोड़ा सा डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस कम कवर करना है, इसलिए कम फोर्स लगाना पड़ेगा। कम फोर्स लगाना पड़ेगा तो वाल की थिकनेस कम है। इसने क्या करना है? पूरी बॉडी के अंदर, यहाँ से ब्लड जाएगा इस एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर, तो पूरी बॉडी के अंदर पहुँचाने के लिए अब हार्ट ने यहाँ से ऊपर की तरफ अगेंस्ट द ग्रेविटी फोर्स करना है ब्लड को, तो ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। ज़्यादा प्रेशर बनाने के लिए जो थिकनेस ऑफ मसल्स है वो ज़्यादा होगी, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा होगी।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं थिकनेस वाइज यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बना देता हूँ, थिकनेस ऑफ वाल्स ऑरिकल्स की हरदम कम होगी एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स, ठीक है। और राइट वेंट्रिकल की हरदम कम होगी एज कंपेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल। और वो क्यों होगी उसका मैंने रीज़न बता दिया आपको, ठीक है। तो ये चीज़ लिख लेना आप नोट्स में अपने आप ही कि इसकी कम क्यों है, इसकी ज़्यादा क्यों है, इसकी कम क्यों है, इसकी ज़्यादा क्यों है, ठीक है। अगर आप फिर भी नहीं लिख पा रहे, मैं फिर भी थोड़ा मेंशन कर देता हूँ। राइट ऑरिकल ने कहाँ तक पहुँचाना है ब्लड, टू पंप ब्लड अप टू लंग्स, ठीक है। इससे याद आ जाएगा आपको। लेफ्ट वेंट्रिकल में आप लिखोगे टू पंप ब्लड टू ऑल बॉडी टिश्यूज, हर जगह पहुंचाना है इसने, ठीक है। इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना आप। तो यहाँ पे कम फोर्स लगाना है इसलिए थिकनेस कम है, यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगाना है इसलिए थिकनेस ज़्यादा है। अब आते हैं यहाँ पे, एक मैंने लिखा है यहाँ ये चीज़ SA नोड, एक लिखा AV नोड और एक ये बंडल ऑफ हिज। ये एक्चुअली क्या है, ये एक ऐसे टिश्यूज़ हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिग्नल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन हार्ट। ये जो नोड है यहाँ पे जिसको हम बोल रहे हैं साइनोएट्रियल नोड, ये एक ऐसा स्पेशलाइज्ड मस्कुलर टिश्यू है। दिस इज ए स्पेशलाइज्ड मस्कुलर टिश्यू। ध्यान रखना ये नर्वस टिश्यू नहीं है, ये एक मस्कुलर टिश्यू है स्पेशलाइज्ड, जिसके अंदर वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होगी एंड दिस वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विल बी पास्ड ऑन टू AV नोड, ठीक है। तो ये प्रेजेंट होती है आपकी टुवर्ड्स द अपर वॉल ऑफ राइट ऑरिकल एंड दिस इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द लेटरल वॉल ऑफ ऑरिकल। सो ये अपना वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पहुंचाएगी किसके पास, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, AV नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर, ऑरिकुलर और वेंट्रिकल के बीच में जो है। सो AV नोड तक ये पहुंचा दिया। अब AV नोड से दिस वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विल बी ट्रांसमिटेड टू वेंट्रिकल, ठीक है। ऑरिकल में इसी ने जनरेट करवाई थी, वेंट्रिकल में कौन जनरेट करवाएगा, AV नोड लेके जाएगा थ्रू बंडल ऑफ हिज एंड परकिंजे फाइबर्स। तो इसके थ्रू वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आई और ये दोनों वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें मेरे ख्याल से मैंने हर किसी चीज़ का फंक्शन बता दिया है, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल जो है इसके अंदर पल्मोनरी वीन की 2 एंट्री दिखाई मैंने, एक सिंगल पाइप क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि आपके लंग्स हैं 2, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं राइट, दिस इज फ्रॉम राइट पल्मोनरी वीन, लेफ्ट पल्मोनरी वीन। तो लेफ्ट लंग से और राइट लंग से दोनों से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके यहाँ पे आएंगे, ठीक है, और यहाँ से ब्लड इसमें जाएगा। सो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब आ जाती है फंक्शनिंग, ठीक है। मैं इस चीज़ को मिटा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ आपको यहीं से समझानी है मैंने, ठीक है। तो वर्किंग ऑफ हार्ट, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे बोलेंगे इसको कार्डियक साइकिल, ठीक है। कार्डियक साइकिल की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है वो मैं बता देता हूँ। द चेंजेस इन द हार्ट विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग ए सिंगल कॉन्ट्रैक्शन
एक बार में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने में जो भी चेंजेस आए उसको हमने बोल दिया कार्डियक साइकिल। ठीक है, बुक वाली डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे। द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन हार्ट ड्यूरिंग वन हार्ट बीट, चेंजेस टेक्स प्लेस इन हार्ट ड्यूरिंग वन हार्ट बीट, एक बार कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में जो भी चेंजेस हुए हार्ट के अंदर उसको हम बोल रहे हैं कंप्लीट कार्डियक साइकिल। ठीक है, नाउ दिस कार्डियक साइकिल इज कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स। जो फर्स्ट स्टेप है हम उसको बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। ठीक है, सेकेंड इज ऑरिकुलर सिस्टोल एंड थर्ड वन इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब मैं ये वाली चीज़ें जो हैं वो एक बार हटा देता हूँ यहाँ से, पता नहीं फिर आपको समझ में आएगा कि नहीं। चलो कोशिश करते हैं यहाँ पे उसको बिना हटाए। मैं ऐसे कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो जो भी चीज़ मैं लिख रहा हूँ इसके बारे में वो मैं यहाँ लिखूँगा अब। सो कार्डियक साइकिल विल बी कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स। पहला ज्वाइंट डायस्टोल, दूसरा ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सबसे पहली बात तो डायस्टोल क्या होता है, दिस इज फॉर रिलैक्सेशन एंड सिस्टोल होता है फॉर कॉन्ट्रैक्शन। सो ज्वाइंट डायस्टोल, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। तो अब नाम से समझो क्या है, ओरिकल का कॉन्ट्रैक्शन। ये ओरिकल्स हैं, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ओरिकुलर सिस्टोल बोलेंगे, अगर ये दोनों रिलैक्स कर रहे हैं तो इसको हम ओरिकुलर डायस्टोल बोलेंगे या जॉइंट डायस्टोल बोलेंगे। वेंट्रिकल अगर कंप्रेस करते हैं या कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो उसको बोलेंगे हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सो दिस कंप्लीट कार्डियक साइकिल, एक हार्ट बीट के लिए हमें 3 स्टेप्स चाहिए। जो फर्स्ट स्टेप है ज्वाइंट डायस्टोल, पहली बात तो हम इसको ज्वाइंट डायस्टोल क्यों बोलते हैं और क्या होता है इसके अंदर देखते हैं। पहली बात, ज्वाइंट डायस्टोल लास्ट फॉर 0.4 सेकेंड, इतनी देर का होता है ये। ठीक है, 0.4 सेकेंड के लिए रहता है। तो ज्वाइंट डायस्टोल के अंदर क्या है, एट दिस टाइम बोथ द ओरिकल्स, ठीक है, एज वेल एज वेंट्रिकल्स, सब के सब क्या हैं आपके रिलैक्स स्टेज के अंदर हैं, कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। ओरिकल्स एज वेल एज वेंट्रिकल्स बोथ, इस साइड के भी और इस साइड के भी, सब कुछ रिलैक्स है। ठीक है, तो उस टाइम पे हम इसको बोल रहे हैं ज्वाइंट डायस्टोल। तो उस दौरान क्या होगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना ये चीज़ें, जब ये दोनों रिलैक्स हैं ये भी रिलैक्स हैं तो इन्फीरियर और सुपीरियर वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा जो है वो हार्ट्स के ऊपर वाले बॉडी पार्ट से आपका ब्लड लेके आएगी और इन्फीरियर वीना कावा लोअर साइड से। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम superior and inferior vena cava will be poured into right auricle इस टाइम पे। ठीक है, और यहाँ पे पल्मोनरी वीन्स के थ्रू आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो यहाँ पे आ गया। अगर साथ में नहीं समझ में आ रहा है तो पहले मैं यहाँ से बता देता हूँ कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से राइट ऑरिकल में आ गया। ठीक है, ज्वाइंट डायस्टोल में। अब यहाँ पे ये वाला जो है ये करेगा कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट ओरिकुलर सिस्टोल, मतलब ओरिकल ने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। वो कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा, जब यहाँ से एस ए नोड से, दिस इज एस ए नोड, साइनोएट्रियल नोड, स्पेशलाइज्ड मस्कुलर टिश्यू है। एस ए नोड के अंदर वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, उसकी वजह से ये ओरिकल जो है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। पर उस कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले जब ये रिलैक्स स्टेज में थे तो
जितना ब्लड इसके अंदर आया था उसका 70% ब्लड यहाँ पे भी पहुँच गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑरिकल्स में ही ब्लड रहा, 70% ऑफ द ब्लड फ्लो विल ऑल्सो मूव टूवर्ड्स राइट वेंट्रिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेप दैट इज जॉइंट डायस्टोल। तो ये तो फिल होगा ही होगा, ये भी 70% फिल हो जाएगा। तो जो बाकी 30% होगा वो कब फिल होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो इसका ब्लड जो है वो आएगा इसमें राइट वेंट्रिकल में। तो जब राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आया तो वो किसके थ्रू आएगा, जब यहाँ पे ये वाल्व ओपन होगी, ठीक है। ओपन कौन सी वाल्व हो रही है, ट्राइकस्पिड वाल्व। So due to contraction in right auricle, the valve that is tricuspid valve which is present between right auricle and right ventricle, it will open, which will push the blood flow towards right ventricle, ठीक है। ये कब हो रहा है, जब आपका auricular systole हो रहा है, auricle के अंदर contraction हुई, ठीक है। अब आपका ब्लड आ गया इसमें, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में। तो यहाँ से जो वे ऑफ कॉन्ट्रैक्शन थी वो एवी नोड के पास आ गई, एवी नोड के थ्रू बंडल ऑफ हेज और पर्किंजर फाइबर्स के अंदर आने की वजह से क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन की वेव अब यहाँ आ गई है। तो यहाँ आने की वजह से क्या होगा, अब वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी। इसको बोल दिया हमने थर्ड स्टेप वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो जॉइंट डायस्टोल का टाइम था ड्यूरेशन 0.4 सेकेंड, ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल का टाइम ड्यूरेशन था 0.1 सेकेंड, और इसका टाइमिंग होगा आपका 0.3 सेकेंड, ठीक है। तो जब ये टोटली रिलैक्स था सब कुछ 0.4 सेकेंड, इसने कॉन्ट्रैक्शन किया 0.1 सेकेंड। अब ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो रहेगा आपका 0.3 सेकेंड तक। टोटल टाइम कितना बना आपका 0.8 सेकेंड, 1 सेकेंड भी कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है। तो वे ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आ गई यहाँ पे। नाउ दिस राइट वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ ब्लड बैक इनटू राइट ऑरिकल, ये ब्लड यहाँ ना चला जाए, इसलिए ये बोथ दिस ट्राइकस्पिड वाल्व विल शट डाउन, क्लोज हो जाएगी। और क्लोज किसकी हेल्प से होगी, ये कोर्डे टेंडिने की वजह से, ठीक है। तो मैं कोर्डे टेंडिने यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। यहाँ से भी कोर्डे टेंडिने हटा देता हूँ मैं। तो जब कॉन्ट्रैक्शन किया ये चीज़ तो क्लोज हो गई, ठीक है। जब ये क्लोज होगी तो उस टाइम पे एक साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। उस साउंड को हम बोलते हैं दैट इज फर्स्ट हार्ट साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड उसको बोलते हैं हम लब, ठीक है। तो वो कब प्रोड्यूस होगी, जब ये आपकी वेंट्रिकुलर सिस्टोल चालू हुआ, इसने प्रेशर लगाया तो टू प्रिवेंट द ब्लड फ्लो बैक इनटू दिस, ये बंद होगी। बंद होते ही फर्स्ट हार्ट साउंड आई आपकी लब। अब कॉन्ट्रैक्शन होगी, यहाँ पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ये बंद हो चुका है, तो इसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बची। नाउ दीज वाल्व्स विल ओपन, ठीक है। ये वाल्व जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी की थी, ठीक है। इस वाल्व का नाम भी है स्पेसिफिकली, इसको बोलते हैं हम, ये या ये दोनों का सेम नाम है, सेमी ल्यूनर। सेमी ल्यूनर, ल्यूनर मतलब चांद, आधा चांद, ठीक है। तो ये 3-3, 4-4 फ्लैप होते हैं आधे आधे चांद के, जो उसको कंप्लीटली शट डाउन करेंगे या ओपन करेंगे इस पल्मोनरी आर्टरी को। तो ये वाली वाल्व ओपन होगी, सेमी ल्यूनर वाल्व। ओपन होते क्या होगा, ब्लड जो यहाँ था अब वो जाएगा इसमें, ठीक है। और पल्मोनरी आर्टरी आगे डिवाइड होगी, एक राइट लंग में जाएगी, एक लेफ्ट लंग में जाएगी। डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके गई है यहाँ से। तो अब ये जो ब्लड जाएगा किसके पास गया, यहाँ लंग्स के पास गया। अब लंग्स के अंदर क्या होगी, ऑक्सीजनेशन होगी, ठीक है। ऑक्सीजनेशन होके
दोनों लंग से, राइट और लेफ्ट लंग से पल्मोनरी वीन बन के ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया और ये आ गया आपका लेफ्ट ऑरिकल में। अब लेफ्ट ऑरिकल में आने के बाद लेफ्ट ऑरिकल में जैसे ही ब्लड आया, कुछ ब्लड इसमें भी जाएगा जैसे हमने बताया था, तो इसका ब्लड कुछ इसमें भी आ गया। अब लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करा, कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इट विल मूव टूवर्ड्स लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर वही चीज़ कि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ वेंट्रिकुलर सिस्टोल में, और ये वाल्व क्लोज होगी, बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है, मिट्रल वाल्व क्लोज होगी, तो प्रेशर यहाँ पे बढ़ गया, प्रेशर बढ़ा तो इसके पास अब ब्लड कहाँ जाएगा, यहाँ से जाएगा इस डायरेक्शन में थ्रू एओर्टा। एओर्टा से पूरी बॉडी के अंदर ब्लड जाएगा, और ये ब्लड कौन सा है आपका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों, क्योंकि ये कहाँ से आया था आपका, लंग्स से, थ्रू पल्मोनरी वीन। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई कहाँ से कैसे ब्लड फ्लो कर रहा है। अब हम इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और अगले लेवल तक लेके जाता हूँ। तो जब भी हम कहते हैं कि जॉइंट डायस्टोल, तो हम सिर्फ इसकी बात नहीं करते, हम इस साइड की भी बात करेंगे। तो जॉइंट डायस्टोल में दोनों राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल रिलैक्स्ड हैं, दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स्ड हैं, ठीक है। ये कितने सेकंड के लिए रहा है आपका, 0.4 सेकेंड। अब बोथ द ऑरिकल्स विल कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया था, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर ब्लड यहाँ से गया, यहाँ आया, फिर इस ये कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट किया। ऐसा कुछ नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए किया था। तो मैं कह रहा हूँ दोनों के सेकंड स्टेप पे हम क्या करेंगे, ऑरिकुलर सिस्टोल, दोनों के दोनों जो ऑरिकल्स हैं ये आप साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसका ब्लड गया इसमें और इसका ब्लड गया इसमें, ठीक है। कितने टाइम के लिए रहा ये, 0.1 सेकेंड के लिए। अब है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, अब दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका ब्लड कहाँ पे गया, लंग्स की तरफ थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, और इसका ब्लड गया टू बॉडी टिश्यूज थ्रू एओर्टा, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ इकट्ठी हो रही हैं, तो यहाँ जब मैंने बोला था कि भाई जब ये शट डाउन होगी तो यहाँ पे एक साउंड आएगी, तो एग्जैक्टली वो साउंड किसकी वजह से है, ड्यू टू द साइमल्टेनियस क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व एज वेल एज बाइकस्पिड वाल्व। सो जो फर्स्ट हार्ट साउंड थी लब, ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई, ड्यू टू क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स। तो अगर दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाए, चलो डिफरेंस का पॉइंट भी बनाऊंगा मैं। तो फर्स्ट हार्ट साउंड तो यहां से आई, अब ये क्लोज हो चुकी, यहां पे ये दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गए। कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हुआ तो ये ब्लड इसका इसमें गया और इसका इसमें गया, ठीक है। पर जब यहाँ पे ब्लड जा चुका होगा तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया, प्रेशर रिलीज हो चुका है, प्रेशर रिलीज हो गया तो ये रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करते ही ये ब्लड वापस भी तो आ सकता है, यहाँ से वापस इसमें आ जाए, एओर्टा से वापस इसमें आ जाए। सो टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी इनटू राइट वेंट्रिकल and from aorta into left ventricle, these semilunar valves will close simultaneously, दोनों एक साथ क्लोज होंगी, और इस क्लोज होने की आवाज़ जो होगी उसको बोलेंगे हम सेकेंड हार्ट साउंड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस लिख देता हूँ इसका। This is first heart sound, second heart sound. सो फर्स्ट हार्ट साउंड जो है वो कब प्रोड्यूस हुई, पहली बात तो, ठीक है, ड्यू टू क्लोजर ऑफ, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, ड्यू टू क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड
एंड बाइकस्पिड वाल्व्स। अगर ऐसा ना हो तो ऐसा भी तो लिख सकता है, ड्यू टू क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स, मतलब द वाल्व विच इज प्रेजेंट बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल। ठीक है, तो या तो ये लिख दे या एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स, ये भी लिख सकता है। तो ध्यान रखना इसका, यहाँ पे दिस इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व्स, सेमिल्यूनर वाल्व्स। ये हार्ट साउंड जो होती है फर्स्ट, उसको बोलते हैं हम लब, और इसको बोलते हैं हम डप, DUP। ठीक है, ये जो साउंड है ये आपकी लंबे टाइम तक होती है। ड्यूरेशन जो है इसका वो होता है 0.15 सेकेंड, और इसका ड्यूरेशन है छोटा, शॉर्ट ड्यूरेशन, पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 0.1 सेकेंड। यहाँ पे 0.15 सेकेंड है। ठीक है, इसकी जो पिच है दिस इज लो पिच, ये है हाई पिच। ठीक है, देख लेता हूँ कहीं डिफरेंस मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया है। ठीक है, डप लो ड्यूरेशन। ठीक है, सो लप एंड डप टू साउंड्स। तो कब कब प्रोड्यूस हुई ये मैंने बता दिया आपको। ऐसे नोड जो है आपका, ऐसे नोड को हम, चलो वो पॉइंट अभी बाद में बताता हूँ। एक चीज़ यहाँ पे कि जब हमने बताया कि भाई ये अलग अलग जो स्टेप हैं कार्डियक साइकिल के, ये टोटल टाइम इतना ले रहे हैं 0.8 सेकेंड। तो 1 मिनट में अगर 0.8 सेकेंड में एक हार्ट बीट आती है, 0.8 सेकेंड में 1 हार्ट बीट आती है, तो 60 सेकेंड्स में कितनी हार्ट बीट आएंगी? 72 हार्ट बीट आएंगी आपकी। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, क्योंकि 1 सेकेंड कंप्लीट लगी नहीं है आपकी, तो 1 सेकेंड से कम में आपकी एक हार्ट बीट है 0.8 सेकेंड में। तो जब 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड है, तो 60 सेकेंड के अंदर कितना होगा? टोटल 72, और इसी को हम बोलते हैं आपकी हार्ट बीट रेट। ठीक है, 72 बार। ऐसे नोड का एक दूसरा नाम और है, इसको बोलते हैं हम पेसमेकर। पेसमेकर मीन्स कि ये एक पेस मेंटेन करता है कि कितनी पेस पे हार्ट ने कॉन्ट्रैक्शन करनी है। ठीक है, दूसरी चीज़, इसी की वजह से आपकी वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है यहाँ पे ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ऑरिकुलर सिस्टोल के लिए। ठीक है, इसका वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पहुँचता है यहाँ पे AV नोड के पास, और AV नोड क्या करती है, वो इसको बंडल ऑफ हिज एंड परकिंजर फाइबर्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करवा देती है, विच विल फैसिलिटेट द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, तो पेसमेकर कौन है? ऐसे नोड। ऐसे नोड क्या है? आपका स्पेशलाइज्ड मस्कुलर टिश्यू है। ह्यूमन हार्ट जो है वो स्पेशलाइज्ड मस्कुलर टिश्यू के अंदर से वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन निकलती है, ना कि ब्रेन से। इसलिए हम ह्यूमन हार्ट को क्या बोलते हैं? मायोजेनिक। मायो मतलब मसल, मायोजेनिक हार्ट ह्यूमन का। ठीक है, क्यों? बिकॉज जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से जनरेट हुई है? मसल्स के अंदर। मैं लिख देता हूँ फिर भी, बिकॉज वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक्शन पोटेंशियल generates in specialized muscles
दैट इज SA नोड। और इसी वजह से हमारा जो कई बार ह्यूमन की डेथ भी हो जाती है, तो भी हम क्या कहते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट करवाते हैं। तो बंदे की डेथ हो गई है, विदिन 4 to 5 आवर्स के अंदर हमने उसका हार्ट निकालना होता है, दूसरे बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट करना होता है। और तो इसी वजह से मतलब हमारा हार्ट जो है वो अपनी कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमारे ब्रेन से कनेक्टेड नहीं है। ब्रेन डजंट प्रोवाइड एनी सिग्नल फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। तो सिग्नल कहाँ जनरेट हो रहे हैं, इसके अंदर ही जनरेट हो रहे हैं उस मसल की वजह से। इसलिए हम एक बंदे का हार्ट निकाला और हम एम्बुलेंस में लेके जाते हैं, उसको 4-5 घंटे भी लग जाते हैं, दूसरे पेशेंट के अंदर उसको ट्रांसप्लांट कराते हैं, तो भी हार्ट आपका जो है वो बीट करता रहता है। क्यों करता है? क्योंकि वो ब्रेन से कनेक्टेड नहीं था। SA नोड जो है वो स्पेशलाइज्ड मसल इसके अंदर ही प्रेजेंट थी। एक दूसरा हार्ट अगर वो ब्रेन से कनेक्टेड होता तो उसको बोलते हैं हम न्यूरोजेनिक हार्ट। मतलब ऐसा हार्ट जिसके अंदर सिग्नल जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के हैं वो ब्रेन के थ्रू आएंगे, ठीक है, ना कि स्पेशलाइज्ड मसल के थ्रू। बट तो ह्यूमन हार्ट किसका कौन सा हो गया? मायो मतलब मसल्स की वजह से मायोजेनिक हार्ट, और बाकी किसी और का हार्ट हो सकता है न्यूरोजेनिक हार्ट। तो आई होप ये आपको सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो हमने हार्ट साउंड AV नोड SA नोड के बीच में डिफरेंस अगर आ जाए तो क्या लिखेंगे? SA नोड कहाँ पे प्रेजेंट है? ये टुवर्ड्स द अपर साइड ऑफ ऑरिकल। इसको लिख दोगे टुवर्ड्स द लेटरल साइड ऑफ ऑरिकल। कौन सा? राइट ऑरिकल। फिर नेक्स्ट डिफरेंस कर सकते हो कि SA नोड का पूरा नाम बता दो, इसका पूरा नाम बता दो, फुल नेम, ठीक है। तीसरा हम बोल सकते हैं कि SA नोड को हम पेसमेकर भी बोलते हैं, इसको हम पेसमेकर नहीं बोलते। चौथा, SA नोड के अंदर वे ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होती है, इसमें क्या लिखेंगे? इट विल ट्रांसमिट, जनरेट नहीं करता, इट विल ट्रांसमिट द वे ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रिलीज फ्रॉम RA मतलब SA नोड एंड इट विल पास ऑन टू SA नोड बंडल ऑफ हिज एंड परकिंजे फाइबर। तो डिफरेंस आप खुद बना सकते हो, ठीक है। मेरे ख्याल से अब इसमें और कुछ नहीं रह गया, सारी चीज़ मैंने करवा दी है। एक टर्म और है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट होती है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ स्ट्रोक्स या हार्ट बीट, ठीक है। तो कार्डियक वॉल्यूम क्या है कि 1 मिनट के अंदर आप कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड सर्कुलेट मतलब हार्ट में से कितना ब्लड ऑफ वॉल्यूम जो है वो आप बाहर लेके जा सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड पर हार्ट बीट। एक बार बीट करने में 0.8 सेकेंड में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 0.8 सेकेंड में कितना ब्लड उसने पंप किया, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। नंबर ऑफ हार्ट बीट कितनी है हमारी? वो 72 है, ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम है आपका 70 ml। एक बार में 70 ml ब्लड जो है एक हार्ट बीट में 70 ml ब्लड पंप कर सकता है हार्ट। नंबर ऑफ हार्ट बीट कितनी है आपकी? 72 एक मिनट में। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो गया? ऑलमोस्ट 5040 ml हो गया ये, ठीक है। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 5 लीटर, ठीक है। सो कार्डियक आउटपुट आपकी कितनी होगी? आपकी कार्डियक आउटपुट वो होगी आपकी 5 लीटर। मतलब 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड जो है आपका
पंप कर सकता है ब्लड। और ह्यूमन के अंदर टोटल ब्लड कितना होता है? ऑलमोस्ट 5 से 5.5 लीटर होता है। तो आप ये देख के चलो कि 1 मिनट के अंदर आपकी पूरी बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड था वो सारा का सारा एक बार हार्ट में आ चुका होता है और 1 मिनट के बाद वो पूरी बॉडी के अंदर जा चुका होता है। तो 1 मिनट में सारा बॉडी का ब्लड सर्कुलेट होता है थ्रू हार्ट। इसी चीज़ को बोल रहे हैं हम कार्डियक आउटपुट। ठीक है, सो कार्डियक आउटपुट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, मतलब एक हार्ट बीट में कितना वॉल्यूम गया 70 ml। कितनी हार्ट बीट थी आपकी 72 1 मिनट में, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया है 5040 के अराउंड आया, तो हमने इसको नॉर्मलाइज कर दिया 5 लीटर। तो 5 लीटर के अराउंड ब्लड आपका 1 मिनट के अंदर सर्कुलेट होता है बॉडी में से। सो दिस इज ऑल अबाउट the structure and functioning of heart, the cardiac cycle, cardiac output, stroke volume क्या है, SA नोड क्या है, AV नोड क्या है। तो आप अच्छे से एक बार किसी भी हेल्प बुक से जाके इसको पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे। अगर आपको ये स्ट्रक्चर यहाँ पे इसकी फंक्शनिंग समझ में आ गई है तो आपको थ्योरी पढ़ के बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो आपका टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।